Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. उससे पहले बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दिखती थी तो सबको लगता था कि शायद जब वहां सत्ता बदलेगी तो वैसी दोस्ती न रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से बाइडेन के हाथों में सत्ता वहां पर आई तो सबको लगा कि शायद जैसे ट्रंप से रिश्ते थे वैसे बाइडेन से न रहे। क्या ये प्रधानमंत्री का अपना निजी टच है? आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है। और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। अमेरिका को ये खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं। रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स व्हिच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। यूक्रेन की लड़ाई में दोस्ती बनाना चाहते हैं तो सबके साथ दोस्ती रखते हैं, और जब दोस्ती बनाना चाहते हैं तो उस दोस्ती के पीछे दो चीजें होती हैं, भारत का भला और अपने पारस्परिक संबंधों से भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवान आया हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शेड्यूल में पहले रूस गए, रूस का बड़ा भव्य दौरा रहा, फिर यूक्रेन गए, युद्ध रुकवाने की बात हुई और अभी भी बैक चैनल से अब बातें चल रही हैं कि युद्ध बहुत जल्दी रुक जाएगा। इसी बीच एक मैसेज आया जो मैंने आपको सुबह दिया कि ब्रिक्स के चलते ब्रिक्स से बुलावा आया नरेंद्र मोदी जी को रूस जाने के लिए फिर से, यानी फिर पुतिन साहब से मुलाकात होगी। दोस्तों ये खबर आई नहीं दोपहर को कि शाम को एक और खबर एमईए की तरफ से आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में उनका एक बहुत बड़ा शो भी होगा स्टेडियम में, और उस शो के लिए 24,000 से ज़्यादा भारतीयों ने साइट ओपन होते ही रजिस्टर्ड भी कर लिया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस समय ग्लोबली डिमांड कितनी है। और मोदी जी की डिमांड इट मीन्स कि भारत की रेलेवेंस ग्लोबली कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी आप देखिए रूस, यूक्रेन, अमेरिका, हर जगह से डिमांड आ रही है, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलावा आ रहा है। तो और क्या चाहिए। और ये सब देख के पाकिस्तानी तो ऑब्वियस ही बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है।
देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, दी मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और आपको पता है कि ये जो जैक सुलिवान आया हुए थे, ये इनकी अमेरिका के अंदर बड़ी वैल्यू है इस सेंस में कि ये जब बाइडेन साहब जो थे प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये उस वक्त ये ही वाज एवरीथिंग डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, प्रेसिडेंशियल कैंपेन के ऊपर इन्होंने सारा कुछ किया। और इन्होंने प्रॉपर जो है वो 1-2 रिपोर्टें भी लिखी उस वक्त कि हाउ टू मेक यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्क बेटर फॉर द मिडिल क्लास। और ये समझा जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है कि जी हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इकोनॉमी के इर्द गिर्द रखना है। सो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है, ये की स्टोन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, मज़े की बात इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, लेकिन असी तो रोल चल रहे हैं ये अपनी सियासत में। हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है वो भी सियासत कर रहा है, और जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, वो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और जो ये मतलब हमारे जो डायरेक्शन डायमेंशन, यानी हमारी कैपेसिटी का इशू है, हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का इशू है। हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सुलिवान जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफ़ा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी, उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, ठीक है जनाब, और इसलिए कॉल की। उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्योंकि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी के जो कोलेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज है। सो ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक। और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और ख़त्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। इसमें मैं अमेरिका को नहीं कह रहा। देखें, आप दुनिया जो होती है वो आपको देखती है, आपके दोस्त होते हैं ना, आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों में एक दोस्त जो है वो अच्छा होगा पब्लिक रिलेशन में, एक दोस्त अच्छा होगा किसी और चीज़ में, एक दोस्त अच्छा होगा, मतलब वो एक अच्छा घरेलू बंदा होगा, एक दोस्त किसी और चीज़ में अच्छा होगा। इस तरह ममालिक का भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हम पाकिस्तान इज़ गुड एट सिक्योरिटी बिकॉज वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट, 75 साल से हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो